छत्तीसगढ़ में कहते हैं घोटाला करो, भ्रष्टाचार करो और भूपे करो। भूपेश बघेल जी उस पैसे से कांग्रेस हाईकमान की जेब भरते रहे। ये ऐप को चलाने वालों के साथ सट्टे से पैसा कमा रहे थे और सट्टे का पैसा सत्ता में आने के लिए उपयोग करने में लगे थे। अब छत्तीसगढ़ कहता है भाग भूपेश भाग, भाग भूपेश भाग। जितना भी भागोगे जनता भगाएगी, फिर जांच एजेंसियां भगाएंगी। देश के 75 वर्षों के भ्रष्टाचार में भूपेश बघेल जी का एक ऐसा उदाहरण आया है कि जिसने एक नहीं अनेक भ्रष्टाचार किए हैं। उनकी सरकार में गोठान घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पेपर लीक घोटाला और अब महादेव ऐप घोटाला, घोटाले पे घोटाला। और छत्तीसगढ़ में कहते हैं घोटाला करो, भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, भूपेश बघेल को पेमेंट करो। तो श्रीमान भूपेश बघेल जी ने 508 करोड़ रुपये महादेव ऐप वाले से लिया ताकि उनके पुलिस वाले उनको थोड़ा थोड़ा तंग करते रहें, उनको टाइट करते रहें और भूपेश बघेल जी की जेब भरते रहें और भूपेश बघेल जी उस पैसे से कांग्रेस हाईकमान की जेब भरते रहें। अब ये सवाल खड़ा होता है, जो गंभीर आरोप है, बघेल जी ने क्यों इसको बंद नहीं कराया आपको? क्या इनके पुलिस वाले ये नहीं कर सकते थे? क्या इन्होंने एक बार भी प्रेस वार्ता करके कहा कि इस ऐप को बंद करना चाहिए? क्या एक बार भी पिछले 4 सालों में भूपेश बघेल जी ने एक पत्र भी लिखा इसको बंद करने के लिए? ये साफ दिखाता था पूरे के पूरी तरह से ये ऐप को चलाने वालों के साथ सट्टे से पैसा कमा रहे थे और सट्टे का पैसा सत्ता में आने के लिए उपयोग करने में लगे थे। अब जब पोल खुल गई है तो पसीना आता है बघेल जी को। टाइम देखते हैं, सवालों का जवाब नहीं देते, मीडिया को कहते हैं अरे कितना सवाल पूछोगे, कितना भागोगे बघेल जी सवालों से। अब छत्तीसगढ़ कहता है भाग भूपेश भाग, भाग भूपेश भाग। जितना भी भागोगे जनता भगाएगी, फिर जांच एजेंसियां भगाएंगी, लेकिन भ्रष्टाचार किया पकड़ के लाएंगी। और जहां मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन है, जहां केजरीवाल जी जाने वाले, वहां पर आपको भी स्थान मिलेगा। भूपेश बघेल जी का एक ऐसा उदाहरण आया है कि जिसने एक नहीं अनेक भ्रष्टाचार किए हैं। उनकी सरकार में गोठान घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पेपर लीक घोटाला और अब महादेव ऐप घोटाला, घोटाले पे घोटाला। और छत्तीसगढ़ में कहते हैं घोटाला करो, भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, भूपेश बघेल को पेमेंट करो। तो श्रीमान भूपेश बघेल जी ने 508 करोड़ रुपये महादेव ऐप वाले से लिया ताकि उनके पुलिस वाले उनको थोड़ा थोड़ा तंग करते रहें, उनको टाइट करते रहें और भूपेश बघेल जी की जेब भरते रहें और भूपेश बघेल जी उस पैसे से कांग्रेस हाईकमान की जेब भरते रहें। अब ये सवाल खड़ा होता है, जो गंभीर आरोप है, बघेल जी ने क्यों इसको बंद नहीं कराया आपको? क्या इनके पुलिस वाले ये नहीं कर सकते थे? क्या इन्होंने एक बार भी प्रेस वार्ता करके कहा कि इस ऐप को बंद करना चाहिए? क्या एक बार भी पिछले 4 सालों में भूपेश बघेल जी ने एक पत्र भी लिखा इसको बंद करने के लिए? ये साफ दिखाता था पूरे के पूरी तरह से ये ऐप को चलाने वालों के साथ सट्टे से पैसा कमा रहे थे और सट्टे का पैसा सत्ता में आने के लिए उपयोग करने में लगे थे। अब जब पोल खुल गई है तो पसीना आता है बघेल जी को। टाइम देखते हैं, सवालों का जवाब नहीं देते, मीडिया को कहते हैं अरे कितना सवाल पूछोगे, कितना भागोगे बघेल जी सवालों से। अब छत्तीसगढ़ कहता है भाग भूपेश भाग, भाग भूपेश भाग। जितना भी भागोगे जनता भगाएगी, फिर जांच एजेंसियां भगाएंगी, लेकिन भ्रष्टाचार किया पकड़ के लाएंगी। और जहां मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन है, जहां केजरीवाल जी जाने वाले, वहां पर आपको भी स्थान मिलेगा।